की समझ के लिए आपने बहुत ही आसान बना दी है। धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु। कैसा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि बहुत 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 अच्छा लगा? प्रेज गॉड। परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके अंदर यीशु का प्रेम है कि नहीं है? तो अंदर ही रखना है क्या कि एक दूसरे से बांटना है? कैसे बांटेंगे? प्रेज गॉड। बताती हूँ कैसे बांटना है। पीछे जाना है, 3 लोगों को कस के गले लगाना है और कहना है प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? गले मिलो रे, एक दूसरे को गले मिलो, गले मिलो कस के। 3 लोगों को अच्छे से, कंजूसी नहीं करना, कस के गले लगाना और बोलना प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छे से गले मिलो, अच्छे से, कंजूसी नहीं करो रे। कंजूस लोग है क्या रे तुम लोग? वाह 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 वाह। अरे कौन कहता है झारखंड में समुंदर नहीं है? किसने बोला? कोई इधर का नाम क्या है? कोई नवाटाड़ तो आके देखे, प्रेम का समंदर बह रहा है। अरे ये तो शायरी हो गया रे। बैठ जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बाजू वाले को हिला के पूछो कैसा लगा? हिलाओ रे बाजू वाले को, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ, हिलाओ 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 हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ, पूछो कैसा लगा? क्या बोला बाजू वाला? ये तुम लोग के नवाटाड़ में हिलाओ मतलब ऐसा क्या? बंबई में हिलाओ मतलब ऐसा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कितने लोग मुझको जानते हैं? तुम लोग मुझको जानते हैं? अच्छा, सिद्धरोल में देखे हैं। ओह प्रेज गॉड, वेरी गुड रे। लेकिन उधर क्या क्या चीज? हाँ मोबाइल, मोबाइल, ओके 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 ओके, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु। लेकिन मोबाइल में देखना और सामने देखना फर्क है ना? कौन सा वाला अच्छा लगता है? मेरे को भी सामने वाला अच्छा लगता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो कैसे? अच्छा कैसे नहीं पूछूंगी, एक कसरत कोडेन कोडेन आशीर्वादित रहे, ऐसा बोलने का। कोडेम कोडेम क्या होता है? ठीक है ना? हालेलुया। खाना वाना खा के आए कि नहीं? नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं आप लोगों ने? पक्का किया है? तो आवाज नहीं आता है आप लोगों का। अरे नाश्ता किया कि नहीं किया रे? तो नींद आ रही है क्या? पक्का? चेक करूं? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया।
देख रहा है ना प्रभु तू? क्या पूछा मैंने और तुम लोग क्या बोला? सो रहे हो तुम लोग? इधर नवाटाड़ में ऐसा सोता है क्या? हेलो, ऐसा सोते हो तुम लोग? हिलाओ बाजू वाले को और बोलो सोना नहीं। हिलाओ रे, डंडा है इधर। हिलाओ हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ 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 हिलाओ, जोर से हिलाओ, बोलो सोना नहीं। क्या यार, हिलाने को बोलेगा तो हिलाने का जोर से बोलो उसको, हिला के। तू सोएगा तो शैतान जिंदगी भर सुलाएगा। बोलो 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 बाजू वाले को, बोलो बोलो बाजू वाले को, सोएगा तो शैतान सुलाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इधर सोया ना तो जिंदगी भर सोते ही रहोगे। तो कितने जन जगना चाहते हैं जीवन में? जगना चाहते हो कि नहीं? जिंदगी भर बस टुंग टुंग। हालेलुया। ओके, कितने लोगों के जीवन में समस्या है? तुम लोग के नहीं लगता है? अच्छे लोग हैं। अरे कितने लोगों के जीवन में समस्या है? तुम लोग के पास एक ही हाथ है, मेरे दूसरे हाथ में माइक है। तुम लोग के पास कितने हाथ है? तो दोनों हाथ उठाओ भाई। अच्छा, सबके जीवन में समस्या है? सबके जीवन में समस्या है? ओ, प्रेज गॉड। क्यों है समस्या तुम्हारे जीवन में? बताऊंगी तुम्हारे जीवन में समस्या क्यों है। क्यों सालों साल हो गए तुम लोग तुम्हारी समस्या से बाहर नहीं आ पा रहा है? कितने जनों को समस्या से बाहर आना है? अच्छा, सबको आना है? अच्छे लोग हैं रे इधर। कितने लोगों को अपने जीवन में अच्छे दिन देखना है? कौन दिखाएगा अच्छे दिन? मोदी? कोई गारंटी नहीं है। मोदी भाई लोग बोलता है मोदी, बहन लोग बोलता है यीशु। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, समझ जाओ बाकी तुम लोग। हालेलुया। कितने जन अच्छे दिन देखना चाहते हैं? कौन देगा अच्छे दिन? यीशु अच्छे दिन नहीं देगा। कितने जन अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं? तुम लोग भी। कौन देगा सुख शांति? हाँ, जब देखो तब सब कुछ कौन देगा? यीशु। यीशु भी सोचता रहेगा सबका बिल किस पे फाड़ते हैं ये लोग? यीशु। अरे खुद भी तो कभी किसी चीज की जिम्मेदारी लो। सब कुछ कौन करेगा? यीशु। तुम क्या करेगा? दिन भर हड़िया पिएगा और सोएगा। अच्छा, इधर नहीं पीते, अच्छे लोग हैं। इधर भी क्या बात कर रहे हैं? इतना जंगल में भी मिलता है? अरे यार, मुझको लगा था ये गांव बहुत अंदर है, इधर नहीं मिलता होगा। हालेलुया। खोलिए, कौन आपको अच्छे दिन देगा? खोलिए, एक पेतरुस, पेतरुस का पहला पत्र, कोई तो एक पढ़ना ना, और बाकी सब कोई उनके पीछे दोहराएंगे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 10 से पढ़ेंगे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 10। तुम्हें अच्छे दिन यीशु नहीं दे सकता, सुख शांति वो नहीं दे सकता। देखो कैसे मिलेगा तुम्हें सुख शांति, कैसे पाओगे अच्छे दिन? पढ़ो। क्योंकि सबको दोहराना है फिर से। क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है,
होठों को कपटपूर्ण बातें वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे। क्या बोला है उधर? जो अच्छे दिन देखना चाहता है, जो सुख शांति देखना चाहता है, वो क्या करे? पढ़ो पढ़ो, क्या करे लिखा है? क्योंकि जो जीवन को त्याग करता और सुख शांति देखना चाहता है, वह ना तो अपनी जीभ को बुराई करने दे। कितने लोग यहाँ जबान से बुराई करते हैं दूसरों की? अच्छा, इधर नहीं होता, अच्छे लोग हैं। हेलो, तुम्हारे जबान से दूसरों की बुराई करता है कि नहीं करता है? तो उधर लिखा है करे। आगे क्या लिखा है, पढ़ना। वह ना तो अपनी जीभ को बुराई करने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। हाँ, दूसरों के बारे में कपटपूर्ण बातें, झूठी बातें बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो सुख शांति देखोगे क्या? अच्छे दिन देखोगे क्या? उधर लिखा है जो सुख शांति देखना चाहता है, इंग्लिश बाइबल कहता है दोज हु वांट टू सी गुड डेज, जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने जबान से दूसरों की बुराई करना बंद करे, अपने जबान से दूसरों के लिए कपटपूर्ण बातें, झूठी बातें बोलना बंद करे। इसका मतलब क्या? अगर झूठी बातें बोल रहे हो, अगर कपटपूर्ण बातें बोल रहे हो, अगर मुंह से दूसरों को गाली दे रहा है, श्राप दे रहा है, बुराई कर रहा है, तो तुम कभी भी तुम्हारे जीवन में सुख शांति देख सकता है? नहीं। तो आज तुम्हारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मुंह दिन भर संसार की बातें करता है। हालेलुया। दिन भर हम लोग क्या बोलता है? संसार का बातें, इसका खबर उसके पास, उसका खबर इसके पास। इधर नहीं होता है, लगता है अच्छे लोग हैं। इसका खबर उसके पास, उसका खबर इसके। पोस्टमैन का काम करता है कि नहीं करता है? इधर भी करता है। तो कभी भी तुम तुम्हारे जीवन में सुख शांति देख सकता है? तो तुम्हें सुख शांति कौन देगा? उधर लिखा है यीशु देगा। उधर क्या लिखा है? कौन देगा? तुम्हारा जीभ अगर बुराई बोलना बंद कर दे, तुम्हारा जीभ अगर दूसरों का कपटपूर्ण बातें बोलना बंद कर दे, तुम्हारा जीभ अगर संसार की बातें करना बंद कर दे, तो तुम अपने आप जीवन में सुख शांति देखना शुरू करोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या लगता है हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हेलो, क्या लगता है किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है कि नहीं है? अच्छा, तो तुम लोग ऐसा बोल रहा है, मान लो एक व्यक्ति पूरा जिंदगी शराब पिया, दिन रात शराब पिया, और आखिर में किडनी फेल, लीवर फेल, बिस्तर पे पड़ा है, और फिर बोलता है हे प्रभु ये दिन मेरे जीवन में क्यों दिखाया? प्रभु बोलेगा बाटली पकड़ने को मैंने बोला था। सही है कि गलत है? प्रभु बोलेगा हड़िया पीने को मैंने बोला था। सही है कि गलत है? तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कौन जिम्मेदार है? प्रभु की तुम खुद। तो तुम्हारे साथ आगे क्या होगा ये कौन तय करेगा? प्रभु की तुम खुद। तो तुम्हारा भविष्य ईश्वर के हाथ में कैसे क्या हो सकता है? हम क्रिस्तियों की यही आदत है, पूरा जिंदगी हम लोग दो ही लोगों पे बिल फाड़ता है। कितने लोगों पे? या तो भगवान या तो शैतान। किसी भी चीज की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हो, मैंने किया बोल के हुआ नहीं, शैतान ने किया। अभी भी क्या बोलता है? भविष्य किसके हाथ में है? ईश्वर के। कैसे क्या? ईश्वर बोलता है शराब पीने को, तो शराब पी पी के तुम्हारा फेफड़ा सड़ गया, लीवर सड़ गया, किडनी सड़ गया, तो भगवान कैसा, उसके हाथ में कैसा तुम्हारा भविष्य हो सकता है?
तुम्हारा निर्णय तय करता है कल तुम्हारे साथ क्या होगा, ईश्वर नहीं तय करेगा। कल तुम अच्छे दिन देखोगे या बुरे दिन देखोगे, ईश्वर तय करेगा कि तुम खुद तय करेगा। अब मुझको बताइए, दो लोग हैं, ओके, एक है डॉक्टर और एक है कुली। कुली एक कौन है? डॉक्टर। और एक कौन है? कुली, मजदूर, दूसरों का सामान उठाता है। अब डॉक्टर दिन में लाखों रुपया कमाता है कि नहीं कमाता है? लेकिन कुली दिन में कितना कमा रहा है? 500, 250, मान लो 1000, उससे ऊपर नहीं। तो ऐसा क्यों? यीशु डॉक्टर से ज्यादा प्यार करता है, कुली से कम प्यार करता है। सही है कि नहीं है? डॉक्टर से ज्यादा प्यार करता है, कुली से कम प्यार करता है। बराबर? बराबर नहीं? तो फिर ऐसा क्यों? हालेलुया। एक दिन में ईश्वर ने हमें कितने घंटे दिए हैं? पूरे एक दिन में 12 घंटा। तुमको आधा दिया है? अरे एक दिन में कितना घंटा दिया है? 24 घंटा दिया कि नहीं दिया? डॉक्टर को भी 24 घंटा था, कुली को भी 24 घंटा था। लेकिन जब पढ़ने का उम्र था, डॉक्टर ने दिन रात एक कर दिया, बैठा, पढ़ा, पढ़ पढ़ के क्या बना? डॉक्टर। वही 24 घंटा कुली के पास भी था, उसने पढ़ने के टाइम पे क्या किया? इधर होता है, इधर ये भी होता है। क्या किया? तुम लोगों को पता है रे, गोटी खेलना। पूरा टाइम पास किया, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, दोस्तों के साथ घूमा, शराब पिया, फुल फालतू टाइम गलाया। अब क्या बन गया है? कूली। उठा रहा है बोझा। किसकी गलती? ईश्वर की गलती। हेलो, किसकी गलती? ईश्वर की गलती। उसने समय का सही इस्तेमाल किया, पढ़ाई किया और डॉक्टर बना मेहनत करके। इसको भी वही समय दिया था, लेकिन इसने समय का इस्तेमाल अच्छे के लिए किया कि बर्बाद कर दिया? तो खुद की गलती के कारण आज क्या बना है? तो ईश्वर के हाथ में हमारा भविष्य हो सकता है क्या? सबका बिल ईश्वर पे फाड़ना बंद कर दो। ईश्वर 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 ईश्वर। ईश्वर बोलता है तेरी भी कुछ तो जिम्मेदारी है, सब कुछ मैं नहीं कर सकता। खुद की जिम्मेदारी भी लेना सीखो। तुम्हारे साथ कल क्या होगा ये ईश्वर नहीं तय करेगा, तुम्हारा खुद का निर्णय, तुम्हारी खुद की जबान तय करेगी कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ है उसकी वजह कौन है? ईश्वर, शैतान या खुद? हालेलुया। मैंने सवेरे क्या बताया? मरकुस का 4 अध्याय में लिखा है, शब्द क्या है? बीज है। हृदय क्या है? भूमि है। अगर शब्द भूमि पर, बीज भूमि पर गिरेगा, फसल आएगी कि नहीं आएगी? और कौन सी आएगी? कौन सी फसल आएगी? जो बीज बोए है। सिंपल। जो बोया है वही लुनोगे, वही काटोगे। सही है कि नहीं है? तो पूरा दिन अगर तुम अपने मुंह से दूसरों की बुराई करते हो, दूसरों के लिए कपटपूर्ण बातें बोलते हो, संसार की बातें बोलते हो, तो तुमने कौन से बीज बोए? ईश्वर के राज्य के कि शैतान के राज्य के? तो फसल कहां से आएगी? ईश्वर के राज्य से कि शैतान के राज्य से? हालेलुया। तो जिम्मेदार कौन? वो कि मैं खुद? हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? मुझे बताइए, अगर एक बच्चा गुजराती के घर पैदा हुआ तो कौन सी भाषा बोलेगा? मराठी के घर पैदा हुआ तो कौन सी भाषा बोलेगा? कन्नड़ के घर पैदा हुआ कौन सी भाषा बोलेगा? उराव के घर पैदा हुआ कौन सी भाषा बोलेगा? क्यों?
क्योंकि उसका बाप माँ बाप उराव है तो उराव ही बोलेगा। सही है कि नहीं है? हेलो, सही है कि नहीं है? आप और हम विश्वासी है कि नहीं है? मतलब हम किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? लेकिन हम किसकी भाषा बोलते हैं पूरा दिन भर? मान भी गए रहे तुम लोग? हम दिन भर किसकी भाषा बोलते हैं? दूसरों को गाली देना, संसार की बातें बोलना, मुंह से संसार के शब्द बोलना, ये ईश्वर की भाषा है कि शैतान की भाषा है? मुझको बताइए, जो कुछ बाप का है आखिर में किसको मिलता है? जो कुछ बाप का है किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है? स्वर्ग में कमी घटी है? बीमारी है, गरीबी है, नफरत है, गुस्सा है, जलन है, कड़वाहट है, कुछ भी बुरा है? नहीं। नर्क में बीमारी है, कमी घटी है, झगड़ा है, गरीबी है, चिंता है, डर है। स्वर्ग में बाप कौन है? नर्क में बाप कौन है? तुम्हारे जीवन में बीमारी है, कमी घटी है, गरीबी है, चिंता है, डर है, तो बोले तो किसको बाप बनाया है? ये भी तुम लोग खुद ही बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। किसको बाप बना के बैठा है? तो जो कुछ भी शैतान का है किसको मिल रहा है? मिल रहा है। और तुम भी रोते रोते ओ, बीमारी है कि नहीं है? गरीबी है कि नहीं है? चिंता है कि नहीं है? डर है कि नहीं है? तो ये सब किसके राज्य से है? तो तुमने तुम्हारा बाप कौन बनाया है? तो जो बाप का है किसको मिल रहा है? बोले तो तुम किसका बाप बच्चा है? तुम लोग शैतान का बच्चा है। तुम लोग शैतान का बच्चा है। तो तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप कौन है? बाजू वाले को हिला के पूछो, तेरा बाप कौन है? हिलाओ रे, हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ, पूछो तेरा बाप कौन है? हिलाओ, जोर से हिलाओ। कौन? क्या है? क्या बोला बाजू वाला? पक्का ईश्वर बाप है? मैं दिखाती हूँ तुम्हारा बाप कौन है। खोलो योहान अध्याय 8, योहान अध्याय 8 वचन संख्या 44 को क्या बोलता है? 44। योहान 8 का 44 पढ़िए। सबको ही दोहराएंगे हाँ उसके पीछे। हाँ, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। क्या 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 क्या? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। तुम किसकी संतान हो? हेलो, क्या लिखा है? तुम किसकी संतान हो? तो हो क्या? अरे तो उधर लिखा है ना, तो हो क्या? तो उधर क्या लिखा है? फिर से पढ़ो, पूरा पढ़ो, पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। जब तुम नशा करता है, शराब पीता है, ईश्वर की इच्छा है? हेलो, शराब पी के इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, ईश्वर की इच्छा है? तो किसकी इच्छा है? बोले तो तुम्हारा बाप कौन है? तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो तुम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं जब नशा कर रहा है? तो बोले तो तुम्हारा बाप कौन है? पढ़ो आगे, फिर से पढ़ना। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो
क्या पूरी करना चाहते हो? तो नशा करना ईश्वर की इच्छा है क्या? इधर होता है क्या? अरे ये भी होता है क्या? होता है? इतना गांव देहात में ये भी होता है? और ये भी तुम ही लोग बोल रहे हो, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ये किसकी इच्छा है? यीशु की है। तो बोले तो अगर ईश्वर की इच्छा नहीं तो किसकी इच्छा है? तो बोले तो तुमने किसको बाप बनाया है? वेरी गुड। तो जो बाप का है आखिर में किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? तो गरीबी किसको मिलेगी? बीमारी किसको मिलेगी? हमको क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमने ईश्वर को बाप बनाया है। तो जो भी स्वर्ग का है हमको मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कुछ लफड़ा हो रहा है, जिम्मेदार कौन? ईश्वर कि खुद? पढ़ो आगे फिर से, आगे आगे। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है, कौन झूठ बोलता है? हेलो, कौन झूठ बोलता है? तुम लोग झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? झूठ बोलता है। तो बोले तो तुमने किसको बाप बनाया है? क्या बात है रे, सब बेधड़क बोल रहा है शैतान को। शैतान भी आज खुश हुआ होगा। पढ़ो आगे। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। तुम लोग झूठ बोलते हैं? हेलो, झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? झूठ का पिता कौन है? तो बोले तो तुम्हारा पिता कौन है? मेरे को नहीं मालूम, तुम लोग को ही मालूम। झूठ का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ क्या है? सत्य मतलब क्या? वेरी गुड। बाइबल कहती है मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूं। मतलब क्या? ईश्वर का वचन है सत्य। क्या है? सत्य, ईश्वर का वचन। तो अगर वचन सत्य है तो झूठ क्या है? वेरी गुड। जो कुछ भी वचन के विरुद्ध में है वो क्या है? झूठ है। तो दिन भर हम लोग वचन के विरुद्ध में कितनी तो बातें बोलते हैं, सही है कि नहीं है? तो हम लोग सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब दिन में कितनी तो बार हम किसको बाप बनाता है? किसको बाप बनाता है? तो शैतान के राज्य के फल तुम्हारे जीवन में आएंगे कि नहीं आएंगे? बाजू वाले को जोर से हिला के बोलना, आज से तेरा बाप बदल दे। हिलाओ रे, हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ। आज से तेरा बाप बदल दो। संसार बाप बदलने का ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन ईश्वर देता है। तेरा बाप बदल दे। आज तक अगर शैतान को बाप बना के बैठा था, प्रेज गॉड, आज का निर्णय लो। आज से मेरी जबान से अगर कुछ निकलेगा तो वचन के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर वचन के विरुद्ध आपने एक भी शब्द बोला तो किसको बाप बनाया? तो दिन में कितनी तो बार हम किसको बाप बनाता है? किसको बाप बनाता है? तो मेरा ध्यान क्या होना चाहिए? मेरा बाप हमेशा कौन रहे? ईश्वर रहे। इसके लिए मेरे मुंह से हमेशा क्या निकले? वचन को निकलने। आमीन। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है?
शब्द बदलो, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी समस्या का कारण है। दिन भर एक क्रिस्ती क्या बोलता है? समस्या बोलता है। क्या बोलता है? समस्या बोलता है। इसीलिए क्रिस्ती के जीवन में सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि जब देखो तब क्या बोलता है? समस्या। अगर मान लो किसी से गलती से पूछ लिया, अरे बहन कैसी हो, तो बहन क्या बोलती है? अपनी समस्या पे निबंध लिखना शुरू करती है। निबंध, ये समस्या, वो समस्या, ये बीमारी, वो बीमारी, इधर दर्द, उधर दर्द, इधर दर्द। नहीं बोलते हो आप लोग? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो दिन भर हम लोग क्या बात कर रहा है? समस्या। तो दिन भर अगर समस्या बात कर रहे हो तो समस्या घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? तो तुम्हारी समस्या बढ़ रही है तो कारण कौन? ईश्वर या खुद की जबान? एक बात समझो, परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? खोलिए इब्रानियों अध्याय 11, इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 3। विश्वास द्वारा क्या हुआ? दोहराना है फिर से। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? इधर के लोग गूंगे हैं क्या? हेलो, कोई गूंगा है आप में से? नहीं? अरे तो मुझको आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। अगर मैं माइक ना भी लूं तो पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो तुम लोग इतने सारे लोग हैं, कितना आवाज आना चाहिए? फिर से पढ़ना। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। आज हम अपनी आंखों से जो भी चीजें देख रहे हैं, जो परमेश्वर ने पहले ही बना दी, वो उसने कैसे बनाई? शब्द द्वारा। उसने बोला और चीजों का निर्माण हुआ। मुझको बताइए, आप यीशु के विश्वासी है कि नहीं है? तो यीशु आज कहाँ है? आपके अंदर है कि नहीं है? तो जब उसने बोला और चीजों का निर्माण हुआ, आज वही यीशु आपके और मेरे अंदर है कि नहीं है? उसका वही सामर्थ आज हमारे अंदर है कि नहीं है? तो आज भी जब हम कुछ बोलते हैं, चीजों का निर्माण करने का ताकत रखते हैं। कितनी गवाहियां हैं, जाओ यूट्यूब पे देखो। किडनी खराब थी, बोला 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 बोला, उसके ऊपर वचन बोला बोला बोला, उसके शरीर में नई किडनी तैयार हुई है। ओवरी, ओवरी हम स्त्रियों में रहता है ना, ओवरी, ओवरी सड़ चुकी थी, निकाल दी थी, लेकिन जब बोला बोला बोला, वचन बोला वचन बोला, नया ओवरी उसके शरीर में निर्माण हुआ है। कैसे हुआ ये? शब्द निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। शब्द क्या रखते हैं? निर्माण करने का सामर्थ्य। आप अपने शब्दों को हल्के में मत लो। अगर आप कुछ बोल दो तो आत्मा में वो चीज काम करने लग जाती है। देखो हमारी दिक्कत क्या है ना, हमको आंखों से जो दिखता है ना, हम उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन आपको पता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक स्पिरिट रिल्म है, आत्मिक दुनिया। क्या है? आत्मिक दुनिया। क्रिकेट खेलते हो ना, तो जो बैट्समैन रहता है जब मारता है, सारे जो फील्डिंग करते हैं उनका ध्यान किस पर रहता है? किस पर रहता है? बॉल पर, कि जब वो मार रहा है उस पर। क्योंकि वो मारेगा तो जिधर भी बॉल जाएगा, अगर उधर कोई खड़ा है तो सब लोग भागता है ना,
किस लिए भागता है? कैच पकड़ने के लिए। कैच पकड़ेगा तो क्या होता है? आउट। सही है कि नहीं है? उसी तरह आपको पता है, आत्मा में, आत्मिक दुनिया में शैतान के दूत आपके शब्दों के ताक में है। किसमें है? आपके शब्दों के ताक में है कि ये वचन के खिलाफ बोल दे और मैं उसको तुरंत पकड़ लूं और पकड़ के इसके जीवन में वही कार्य करूं और इसको आउट कर दूं। तो कितनी तो बार हम आउट हुए कि नहीं हुए? क्यों हुए हैं? मुंह कारण है हमारा। समझो इस बात को। आत्मिक दुनिया है और वहां पे शैतान के दूत है जो आपके शब्दों के पीछे है। इसीलिए बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह के अंगीकार को थामे रहो। क्यों लिखा है ऐसे थामे रहो? इसका मतलब कोई तो है जो तुम्हारे मुंह के अंगीकार को चुराना चाहता है। अगर वचन में लिखा है कि तुम्हारे मुंह के अंगीकार को थामे रहो, इसका मतलब कोई तो है जो मेरे मुंह के अंगीकार को चुराना चाहता है। और वो कौन है? शैतान। पता है क्यों? क्योंकि क्रिस्तियों को जितना वचन का महत्व नहीं है, उससे ज्यादा शैतान को वचन का महत्व पता है। शैतान जानता है अगर ये विश्वासी अपने मुंह से वचन को बोलेगा तो मैं हार जाऊंगा, मैं इसके जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसीलिए वो तुम्हारे मुंह से क्या निकलवाता है? संसार के शब्द, बीमारी, गरीबी, कमी घटी, सब कुछ समस्या कौन बोलते रहता है दिन भर? हम लोग, जो विश्वासी लोग हैं। और यहीं पे हम लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। कितनी तो बार अपने बीमारी को हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम जब भी बीमार रहते हैं हम अपने आप को कभी बीमार नहीं बोलते, हम अपने आप को कभी रोगी नहीं बोलते हैं। ये बच्ची है ना, अभी हम लोग किधर थे? हम लोग जीतू टोली सिमडेगा में थे हम लोग, और उधर वो बच्ची को बहुत तेज बुखार था। वो कुछ भी नहीं खा रही है, उसको उल्टी हो रहा है, उसको बुखार है, उसको लूज मोशन हो रहा है, खेल भी नहीं रही थी, पूरा दिन रो रही है। तो हम लोग जब पहुंचे, फादर ने पूछा ये बच्ची रो रही है, क्या हुआ इसको? तो उसकी माँ जो है उसने बोला फादर मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, उसकी तबीयत बहुत अच्छी है। फादर कंफ्यूज हो गया, तबीयत अच्छी है तो ये रोती क्यों है फिर? फादर को समझा ही नहीं हम लोग क्या बोल रहे हैं। क्यों उसने वैसे बोला? हकीकत क्या है? बच्ची बीमार है, लेकिन इसने मुंह खोल के क्या बोला? बहुत अच्छी है, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है फादर, वो बिल्कुल बीमार नहीं है। अब उधर हम लोग ने पढ़ाया नहीं था, इसके लिए फादर को समझा ही नहीं। फादर बोलता है ओ गुड है, गुड। हालेलुया। हम लोग हमारे जबान से कभी भी वचन के विरुद्ध बात नहीं करेंगे। बीमारी नहीं बोलते, गरीबी नहीं बोलते, कमी घटी नहीं बोलते, क्योंकि हम जानते हैं अगर बीज बो दिया तो फसल आना ही आना है। इसके लिए हमारा मुंह से क्या आता है? हमेशा वचन। खोलिए योएल का ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 10। योएल का ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 10। अपने हालों को तपाकर। अरे आप लोगों का मुंह है? हेलो, तुम लोगों के पास मुंह है क्या? अगर अभी मुंह खोल के वचन बोला नहीं ना, मैं आगे के सेशन में डंडा लेके आएगी। क्या मिलेगा? तो सबका समझो, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारे मुंह से वचन नहीं निकलेगा तो तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। सालों साल वैसे ही रहोगे, उसी बीमारी में मर जाओगे। तो अगर चाहते हो कि जीवन बदले तो जो मुझको बताइए जानवरों को बोलने का सामर्थ्य दिया है क्या? हेलो,
क्या जानवरों को बोलने का सामर्थ्य है? क्या पंछियों को बोलने का सामर्थ्य है? क्या पेड़ पौधों को बोलने का सामर्थ्य है? क्या मनुष्य को बोलने का सामर्थ्य है? तो परमेश्वर ने मनुष्य को बोलने का सामर्थ्य क्यों दिया? जानवरों को क्यों नहीं दिया? पेड़ पौधों को क्यों नहीं दिया? हमको क्यों दिया? कभी सोचा है इन बातों पे कि अगर मेरे पास मुंह है, अगर मेरी आवाज है, तो मुझे बोलने का सामर्थ्य क्यों दिया है? चुगली करने के लिए? एक दूसरे की बुराई करने के लिए? हमें बोलने का सामर्थ्य क्यों दिया है परमेश्वर ने? ताकि हमारे मुंह से हम उसके वचन को बोले और चीजों को निर्माण करें। क्या करें? वचन को बोले और अनदेखी से देखी में चीजों को लेकर आए। इसीलिए हमें उसने बोलने का सामर्थ्य दिया है। तो तुम्हारे मुंह में तुम बोलता है कि नहीं बोलता है? तो वही आवाज तुमको वचन को बोलते वक्त आना चाहिए। समझ आया? इधर कोई कुत्ता बिल्ली है क्या? इधर कोई मुर्गा मुर्गी है क्या? इधर कोई गाय बैल है क्या? सब कोई मनुष्य है। हेलो, आप लोगों में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मनुष्य है कि नहीं है? तो अगर तुम बात नहीं करेगा तो तुम क्या बता रहा है प्रभु को कि प्रभु मैं तो जानवर है। क्यों? मुंह बंद है तो जानवर है। हेलो, जानवर है तो मुंह से आवाज आना चाहिए। पढ़ो। अपने भालों को दबाकर तलवारें धरो और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। अच्छा, आपके हिंदी में गलत ट्रांसलेशन है। उधर लिखा है दुर्बल से दुर्बल भी समझे, लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। दुर्बल से दुर्बल भी कहे कि मैं योद्धा हूं। ध्यान से सुनो। दुर्बल से दुर्बल भी कहे कि मैं क्या हूं? कि मैं क्या हूं? मतलब अगर तुम कमजोर हो भी तब भी अपने मुंह से अपने आप को कमजोर मत बोलो, बल्कि तुम क्या बोलो? मैं क्या हूं? मैं शूरवीर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं योद्धा हूं। यह है ईश्वर का राज्य। मनुष्य क्या बोलता है? जो आंखों से देखता है। अगर शरीर कमजोर है तो मैं अपने आप को कमजोर ही बोलूंगा, मनुष्य का विश्वास। लेकिन ईश्वर ये कभी नहीं बोलता है। ईश्वर बोलता है भले ही तू कमजोर है, लेकिन अपने आप को कमजोर मत बोल। तो अपने आप को क्या बोल? योद्धा। अपने आप को बोल मैं ताकतवर हूं, मैं योद्धा हूं, मैं शूरवीर हूं। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? जब भी हमारा शरीर बीमार होता है, हम अपने आप को बीमार कभी नहीं बोलते। हम बोलते हैं धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, आपके घावों द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, मैं बीमार नहीं हूं। और क्या होता है? हकीकत में तो शरीर में बीमारी है, लेकिन जब हम ये बोलना शुरू करते हैं, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में वो बीमारी हमारे शरीर से निकल जाती है। हालेलुया। ये नियम है, समझो। नियम है, ये वैसे ही कार्य करेगा। अगर नियम के विरुद्ध तुम बोलते हो तो कार्य करेगा तुम्हारे जीवन में। वचन के विरुद्ध अगर बोलोगे तो भी कार्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने क्या बताया? शब्द क्या है? शब्द क्या है? और आपका हृदय क्या है? जब आप कुछ बोलते हो सबसे पहला कौन सुनता है? खुद, बराबर? खुद के कान सबसे पहला सुनते हैं। तो जब तुम बोल रहे हो, वो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलकर तुम्हारे कानों से होकर किधर गिर रहा है? हृदय में गिर रहा है। और आप लोग किसान है ना, बीज गिरेगा
तो फसल आएगी कि नहीं आएगी? हेलो, आएगी कि नहीं आएगी? गारंटीड आएगी। हालेलुया। इसीलिए आज से निर्णय लो, मेरे मुंह से मैं बीमारी नहीं बोलूंगा, मेरे मुंह से मैं कमी घटी नहीं बोलूंगा, मेरे मुंह से कभी भी समस्या नहीं आएगी। समस्या के लिए क्या बोलो? वचन बोलो। क्या बोलो? वचन बोलो। खुद परमेश्वर ने भी वही किया। खोलिए उत्पत्ति का ग्रंथ, उत्पत्ति का ग्रंथ, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 1, 2, 3। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, प्रारंभ में ईश्वर ने क्या बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आगे, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी कैसे थी? उजाड़ और सुनसान। आगे, अर्थात धरती पर अंधकार छाया हुआ था। क्या था पृथ्वी पर? अंधकार। पृथ्वी उजाड़ है, पृथ्वी सुनसान है, पूरा का पूरा क्या है? अंधकार छाया हुआ है। तो इस वचन के मुताबिक क्या यहाँ पे कुछ भी अच्छाई हो रही है क्या? सब कुछ नकारात्मक है कि नहीं है? आगे क्या हुआ? और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। इसका मतलब पवित्र आत्मा वहां पे था, लेकिन कोई कार्य कर रहा था क्या? नहीं, वो सिर्फ सागर पर विचर रहा था। आगे, पढ़ो आगे। तीसरा, ईश्वर ने सोचा, क्या लिखा है? पढ़ो। ईश्वर ने सोचा, कहां लिखा है कि सोचा लिखा है? इसका मतलब अगर ईश्वर को भी कहने की जरूरत पड़ी तो आपको और मुझको भी कहना बहुत जरूरी है। हेलो, अगर ईश्वर को भी कहने की जरूरत पड़ी तो आपको और मुझको भी कहना जरूरी है। लेकिन समझो कि कहना क्या है। पढ़ो फिर से तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? सही है कि नहीं है? सही नहीं? हाँ, हेलो, सही नहीं है? मैं प्रीचर है, प्रीचर गलत बोल सकता है? प्रीचर गलत बोल सकता है क्या? बोल सकता है? अरे प्रीचर है, भगवान थोड़ी ना है। गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितना भी बड़ा प्रवचन करने वाला तुम्हारे गांव में क्यों ना आए, वचन के विरुद्ध अगर कुछ भी बताएगा ना, मत मानना, सीधा बोलो गलत है। लेकिन हम कब बोल सकता है गलत है? जब हमको पता हो कि सही क्या है। अगर सही क्या है पता ही नहीं है तो वो जो भी सिखाएगा हाँ, उस पे मुंडी हिलाएगा और फिर वो तुमको चूना लगाएगा। क्या लगाएगा? पढ़ो फिर से तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है कि नहीं है? गलत है? क्या गलत बोला मैंने? तो अंधकार नहीं था क्या? था कि नहीं था? हाँ, तो मैंने भी वही बोला ना, अंधकार है,
प्रकाश हो जाए और प्रकाश, सही है कि नहीं है? तो अंधकार नहीं था क्या? ये अंधकार नहीं था क्या? हाँ, तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ ना, अंधकार है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया, तो अंधकार नहीं था। वेरी गुड। छोड़ने वाले नहीं है ये नवाटाड़ के लोग, फैंटास्टिक, खुशी हुआ मुझे। क्या उधर लिखा है? अंधकार बोला, उसने क्या बोला? तो अंधकार था कि नहीं था? इसका मतलब ईश्वर ने जब देखा उसे क्या दिखा? अंधकार। लेकिन ईश्वर ने जब बोला, उसने जो दिखता है वो बोला या जो वो देखना चाहता है वो बोला? वो क्या देखना चाहता था? उसने क्या बोला? और 2 दिन बाद प्रकाश, उधर लिखा है 2 दिन बाद। अभी क्यों नहीं चिल्लाया तुम लोग? लिखा है उधर 2 दिन बाद। हाँ, पढ़ो फिर से तीसरा वचन। क्या रे? प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। लिखा है 2 दिन बाद हुआ। इसका मतलब क्या? आंखों से तो उसको क्या दिख रहा है? अंधकार। लेकिन जब उसने मुंह खोल के बोला तब क्या बोला? प्रकाश। और जैसे ही उसने मुंह खोल के प्रकाश बोला, जो पवित्र आत्मा वहां पे मौजूद था, उसने वो शब्दों को लिया, तुरंत कार्य में डाला, प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? अंधकार हटा कि नहीं हटा? उसी तरह परमेश्वर हमसे चाहता है, हो सकता है आज तुम्हारा जीवन बेडोल हो, तुम्हारा जीवन सुनसान हो, तुम्हारे जीवन में पूरा का पूरा अंधकार हो, परिस्थिति नकारात्मक हो, लेकिन जब मुंह खोलते हो तो उसे मत बोलो। जब मुंह खोलते हो तो वो बोलो जो तुम चाहते हो। परिस्थिति नकारात्मक है, पति नशा कर रहा है, हड़िया हड़िया हड़िया, दिन रात उसमें डूबा है, आंखों से दिखता है पी रहा है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलूंगी मेरा पति शराबी है। मैं बोलूंगी धन्यवाद प्रभु, मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, जो मैं चाहती हूं। बीमारी है, शरीर बीमार दिख रहा है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलूंगी अंधकार, मैं कभी नहीं बोलूंगी बीमारी, मैं कहूंगी धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। मैंने क्या बोला? जो मुझे चाहिए। परमेश्वर ने क्या बोला था? जो उसे चाहिए। जो है उसने बोला था क्या? नहीं, जो चाहिए उसने बोला था। तो उसी तरह आज आपको और मुझको परमेश्वर क्या सिखा रहा है कि तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है आज का दिन पूरा का पूरा नकारात्मक परिस्थितियों से घिरा हुआ हो, लेकिन उसे मत बोल। तुम जो देखना चाहते हो आज से उसे बोलो। आपको पता है, एक उदाहरण देती हूं। एक छोटा बच्चा था और उसके स्कूल से प्रिंसिपल ने उसके मां को लेटर लिखा। प्रिंसिपल ने उसके मां को लेटर लिखा और उसमें लिखा, तुम्हारा बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है। क्या है? तुम्हारा बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है, उसको हम लोग जो पढ़ाते हैं वो समझ नहीं आता, हम उसको पढ़ा नहीं सकते, तुम उसको किसी तो स्पेशल स्कूल में डालो। हमारा टीचर उसको पढ़ा नहीं सकता है, वो बहुत ही मंदबुद्धि है, उसको कुछ समझ नहीं आता, बेवकूफ है, हमारा स्कूल में हम उसको नहीं रख सकते, हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं। तो ये जब माँ पढ़ रही थी, बच्चे ने पूछा, मम्मी क्या लिखा है मेरी टीचर ने, मेरी प्रिंसिपल ने? उसकी माँ ने पता है क्या बोला? उसकी माँ ने बोला, लिखा है कि तू बहुत ही होशियार है। क्या लिखा है? तू इतना ज्यादा होशियार है कि ये स्कूल तेरे पढ़ाने के लायक है ही नहीं,
प्रिंसिपल बोल रही है तुम्हारा बच्चा इतना होशियार है कि हमारी कोई भी टीचर इतने होशियार बच्चे को पढ़ा नहीं सकती, हमारा स्कूल तुम्हारे होशियार बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, इसे और भी अच्छे वाले स्कूल में डालो। हालेलुया। और पता है वो बच्चा कौन है? पता है कौन है? जिसने बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस एडिसन, द ग्रेट साइंटिस्ट। कैन यू इमेजिन दिस? क्या आप लोग सोच सकते हो? जो बच्चे को मंद बुद्धि बोल के स्कूल से निकाला था, उसकी माँ ने जो दिखता है उसे बोला क्या? या जो वो देखना चाहती है वो बोला? और बच्चा बड़ा होके कौन बना? जो वो देखना चाहती थी, द ग्रेट साइंटिस्ट, जिसने बिजली का बल्ब का आविष्कार किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम क्रिस्ती माँ बाप, हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? अबे नालायक कहीं का, पढ़ नहीं तो दूसरों के बर्तन मांजेगा। अच्छा, इधर नहीं बोलते, अच्छे माँ बाप है, इधर होता है अच्छा पढ़, अच्छा पढ़, नहीं तो दूसरों के कपड़े धोता रहेगा, बेवकूफ कहीं का। इधर नहीं बोलते गधे, कुछ तो अच्छा पढ़, अच्छा काम कर, कुछ तो, गधा कहीं का। इधर नहीं बोलते। हाँ, लेकिन कभी कभी भी बीज गिरा तो फसल आएगी कि नहीं आएगी? अब बच्चा बड़े होकर गधे जैसी हरकतें करना शुरू करे तो कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? माँ बाप के बोले हुए शब्द की बच्चा? तुम्हारे शब्द जिम्मेदार है तुम्हारे बच्चों के लिए। हालेलुया। बदलो अपने बच्चों के लिए शब्द को। ठीक है, अगर बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है, तुम वो बोलो जो तुम चाहते हो। मैं जब पढ़ाई करती थी, कॉलेज में थी, मेरी एक दोस्त थी और मैं हमेशा एग्जाम के टाइम पे ना उसके घर पे जाती थी, हम लोग साथ में पढ़ते। कभी कभी मैं रह भी जाती उसके घर में, और वो लोग मुस्लिम्स थे। तो ना मैं देखती, मुझको ना बड़ी हंसी आती थी तब उस वक्त, क्योंकि मुझको मजाक लगता था वो सब। मैं देखती थी उसके भैया भाभी ना, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो जब बच्चे सवेरे उठते थे ना, उठते के साथ ही ये भैया भाभी दोनों अपने बच्चों के सर पे हाथ रखते थे और कान में फुसफुसाते थे कुछ तो मेरे को समझ नहीं आता था ये करते क्या है रोज ऐसे। तो मैंने उसको पूछा था, यार ये लोग करता क्या है, ये लोग तेरा भैया भाभी? तो वो बोलती थी कुछ नहीं, इसको हम उसको वो लोग, बच्चों को वो लोग ब्लेस करते हैं हर दिन। क्या करते हैं? मतलब उनको आशीष देते हैं। तो मैं बड़ा मजाक उड़ाती थी, मैं क्या ही बेवकूफी कर रहा है ये लोग, ऐसा कान में कड़क कड़क बोलने से। तो मैंने पूछा था क्या बोलते क्या है? तो वो बोलते हैं तू अमीर होगा, तू बहुत ही आशीषित बच्चा है, तू जिंदगी भर उन्नति करेगा, तू तरक्कियों को छुएगा, तू आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। और मुझको ना हंसी आता था, मैं बोलता था ऐसा सब बोलने से बच्चा तरक्की करेगा, क्या ही कर रहे हैं ये लोग बेवकूफी, ऐसे मजाक उड़ाती थी, क्योंकि उस वक्त मुझको पता नहीं था। लेकिन जब मैं यीशु में आई और मैंने शब्दों का महत्व जाना, तब मेरा दिमाग का बत्ती जला। माय गॉड, वो लोगों के पास तो यीशु है भी नहीं, उनको यीशु नहीं मालूम, लेकिन फिर भी उनको शब्दों का सामर्थ पता है। वो जानते हैं कि अगर शब्द बोले जाए तो वो शब्द आत्मिक दुनिया में जाके काम करते हैं और परिणाम को लेकर आते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ब्लेस करते थे। आज उनके बच्चे पायलट का स्टडीज कर रहे हैं, पायलट का स्टडीज। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कैसे हुआ ये उनके जीवन में? बोलकर। तुम लोग विश्वासी लोग, क्रिस्ती लोग, क्रिस्ती है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? तो कितनी बार अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के उसको आशीष दिया है?
जब भी बच्चे के पास जाता है, अबे नालायक कहीं का। सही है कि नहीं है? तो आदत बनाओ इस चीज को। अरे दुनिया समझ रही है शब्दों का महत्व और हम क्रिस्ती बेवकूफ बन रहा है। आदत बनाओ इस चीज का। हर दिन सवेरे जब उठते हो, अपने बच्चों को कोसने के बजाय उनके सर पे हाथ रखो और उनको आशीष के शब्द बोलना शुरू करो। 1 महीना करके देखो, तुम्हारे बच्चे में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये लोग करता है। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 5 साल का और ये छोटी 2 साल की। हर दिन ये इनके बच्चों पे आशीष बोलते हैं, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में अव्वल नंबर से पास हो रहे हैं, हमारे बच्चों का मन आपका मन है, हमारे बच्चों की बुद्धि आपकी विवेक बुद्धि है। आज इनके साथ क्या हुआ है? ये लोग तो मिशन पे थे, लेकिन इसका जो बड़ा बेटा है रियांश, स्कूल में टॉप आया और गोल्ड मेडल लेके आया। कैसे क्या? बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप घर में है ही नहीं। वो बच्चा घर में राम के भाई के साथ रुका है। दोनों माँ बाप, राखी और उसका पति राम, ये लोग जन्म से क्रिस्ती नहीं है, सरना परिवार से है। इसका पति भी नशा करता था, दिन रात पूरा नशे में डूबा रहता था। इसने 1.5 साल अपने पति के लिए वचन बोला है और तब जाके आज राम बदली हुआ है और हमारे साथ गांव-गांव घूम के क्या कर रहा है? प्रभु का काम। राम कर रहा है प्रभु का काम। और जो एंथनी, पेट्रुस, पतरस, योहान, ये क्या कर रहा है? हड़िया में सोचो जरा इस बात को। हम लोग को करना क्या चाहिए और हम लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग तो थे भी नहीं, ये लोग बंगाल गए थे मिशन के लिए और बच्चा स्कूल में टॉप रैंक लेके आया। पढ़ाता कौन है बच्चे को? ये लोग जो शब्द बोलता है ना आशीष का, वही शब्द बच्चे की बुद्धि में काम कर रहा है। हालेलुया। तो अगर इनका हो सकता है तो तुम्हारा नहीं हो सकता है क्या? हेलो, नहीं हो सकता है क्या? लेकिन इन लोगों ने सीखा और उसको करना शुरू किया। मैं जब इनके गांव में जाती थी, इनके गांव की हालत क्या थी मैंने बताया था लास्ट टाइम भी। एक पी के इधर पड़ा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। औरतें भी, बदन पे साड़ी नहीं रहता था, होश नहीं है, पूरा हड़िया में डूबा है। इनके गांव में सबसे अधिक संख्या किसकी है पता है? विधवाओं की। अनाथ विधवा, किसी का पति मर गया पी पी के, किसी का माँ बाप दोनों मर गया पी पी के, बच्चा अनाथ। ऐसा हालत है गांव का। था 2 साल पहले, 3 साल पहले मैं जाती थी उनके गांव और मेरे पास कभी खाली 3 ही औरतें आती थी सीखने के लिए, ये और इसके साथ और 2। और ये इसको जो सिखाया था ना शब्दों का महत्व, इसने ऐसा पकड़ लिया ना, घर जाके अपने पति के लिए वचन बोलती थी। आंखों से पति बदलता नहीं दिख रहा है, आंखों से क्या दिख रहा है? राम गाली देता था इसको जब घर जाती थी। तब क्या जाती है प्रचार सुनने, बड़ी प्रचार सुनती है, फादर बनेगी क्या? ऐसे बोलता था उसको, गाली देता था गंदी गंदी। रात रात भर इसको घर से बाहर रखता था क्योंकि ये वचन सुनने जाती है बोल के। लेकिन ये क्या करती थी? कमरे में बैठ के पति के लिए घंटों वचन बोली है। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1.5 साल लगातार। जब भी मैं जाऊं और पूछूं, हे राम कहाँ है, पति कहाँ है तेरा? बोलती थी, सिस्टर यीशु का लहू पी के सोया है। हकीकत में हड़िया पी के सोया है, लेकिन क्या बोल रही है? तो पागल है क्या? पागल है तो ऐसा क्यों बोल रही थी? क्योंकि वचन कहता है जो आंखों से दिखता है उसे मत बोलो, वो बढ़ेगा। तो क्या करो? जो तुम देखना चाहते हो उसे बोलो।
तो ये जो सवेरे वचन लिखवाया ना आपको, लूकस 4:18, यही इसको दिया था। 1.5 साल राम के लिए बोला है। कितना साल? 1.5 साल। और आज क्या हुआ है? आज राम पूरी तरह से हड़िया से बाहर आ गया है और हमारे साथ गांव-गांव घूम के प्रभु का प्रचार करता है। हालेलुया। वो कैसा हुआ? फ्लोरी, क्या मैंने राम के सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया? एक बार भी नहीं। मैंने नहीं उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, ना उसने कभी मुझको आके बोला सिस्टर मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, कभी नहीं। जो वचन उसको दिया था लेकर बैठी और बोला, और आज उसके जीवन में फसल आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? और क्या भर भर के फसल आई है उनके जीवन में, बोलने से। वो फसल कैसे आई? बोलने से। मैंने क्या बोला? शब्द क्या है? शब्द क्या है? जब तुम शब्द को बोलोगे, बीज तुम्हारे जीवन में गिर रहे हैं, गारंटीड फसल आएगी, गारंटी फसल आएगी। लेकिन जैसे ईश्वर ने किया वैसे करो। ईश्वर को अंधकार दिखा, लेकिन क्या उसने अंधकार बोला? नहीं। जो वो चाहता था उसने वो बोला और वहां पे प्रकाश हो गया। तो भले ही आज आपके जीवन में अंधकार है, लेकिन प्रकाश बोलना शुरू करो, कुछ ही दिनों बाद आपके जीवन में प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। आमेन। अब मुझको बताओ, प्रभु यीशु ऐसा करने क्यों बोलता है? झूठ बोलने सिखा रहा है? हेलो, झूठ बोलने सिखा रहा है? तो क्यों बोलता है जो दिखता है उसको मत बोलो, जो देखना चाहते हो वो बोलो? क्यों? तो बोले तो झूठ ही बोलना है ना मुझको, ऐसा है क्या? हेलो, ऐसा है क्या? तो मुझको वो क्यों बोलता है जो दिखता है उसे मत बोलो? खोलिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 21। क्यों प्रभु हमसे कहता है जो देखना चाहते हो वो बोलो? क्यों? खोलो सुक्ति 18 का 21। 945। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा की अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। शुरुआत से पढ़ना फिर से। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है, ईश्वर के जीवा के अधीन है। शैतान के जीवा के अधीन है। ईश्वर के लिखा है, शैतान के लिखा है, तो क्या लिखा है? मनुष्य के जीवा के अधीन क्या है? क्या है? तो जीवन का अर्थ क्या है और मृत्यु का अर्थ क्या है? वेरी गुड। जीवन मतलब क्या? प्रभु का वचन। तो मृत्यु मतलब क्या? करेक्ट। वचन के खिलाफ वाली हर एक चीज क्या है? मृत्यु। जो कुछ भी ईश्वर के वचन के विरुद्ध है वो क्या है? मृत्यु है। अगर वचन जीवन है तो वचन के विरुद्ध वाली हर एक चीज क्या है? मृत्यु है। और जीवन और मृत्यु दोनों कहाँ है? किसके जीव में? आप लोग मनुष्य है कि नहीं है? पक्का? आप लोगों के पास जीव है? दिखाओ मुझको। अरे है कि नहीं है? तो दिखाओ। लेकिन इसके अधीन क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे जबान पे है। अगर दिन भर इस जबान से जीवन बोलोगे तो जीवन का फल आएगा। अगर दिन भर अपनी जबान से मृत्यु बोलोगे, मृत्यु का फल आएगा। अच्छा, आप लोग किसान है ना? मैंने तभी भी ये उदाहरण दिया था। किसान हो कि नहीं आप लोग?
तो आपको अगर टमाटर चाहिए और आपने लगाया है आलू, क्या लगाया है, और दिन भर प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु टमाटर दे दे, प्रभु टमाटर दे दे, देखा टमाटर नहीं देगा? अरे प्रार्थना करने पे टमाटर नहीं देगा? हाँ तो प्रार्थना किया ना, लेकिन अच्छा ठीक है चलो, प्रभु मैंने 10,000 मोमबत्तियां लगाई है, अब तो तुझको टमाटर देना ही पड़ेगा। 10,000 कितनी मोमबत्ती जलाई? अब वो पक्का टमाटर देगा, देगा कि नहीं देगा? क्या बात कर रहा है? 10,000 जलाने पे भी नहीं देगा? ठीक है, 40 काल चल रहा है, हे प्रभु 40 दिन उपवास कर रहा हूं, टमाटर दे दे। 40 दिन उपवास करेगा, पक्का टमाटर मिलेगा। अरे 40 दिन उपवास किया, पानी भी नहीं पिया, अभी तो टमाटर देगा ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ गई। ये करने पे 101% टमाटर मिलेगा, पक्का मिलेगा। मुझको टमाटर चाहिए प्रभु, टमाटर चाहिए प्रभु। टमाटर देगा? तुम्हारा प्रभु इतना कठोर हृदय है कि तुम्हारे आंसू देखने पर भी टमाटर नहीं देगा? तो तुम्हारा प्रभु कठोर हृदय है, रोने के बाद नहीं देगा? तो फिर तुम लोग बोलता क्यों है, रो रो के मांगो तो प्रभु सुनता है? इधर नहीं बोलते हैं लोग, रो 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 के मांगो तो प्रभु सुनता है। तुम्हारे आंसू देखेगा तो उसको तुम पे तरस आएगा, और टमाटर क्यों नहीं देगा? तुम लोग रोया ना, क्यों नहीं देगा? रोने पे देगा कि नहीं देगा? अरे रोया तो क्यों नहीं देगा? अरे क्यों नहीं देगा? लगाया क्या है, मांगता क्या है? प्रभु बोलेगा तेरा दिमाग तो सही है ना? लगाया क्या है और मांग क्या रहे हो? कितना भी रो, कितनी भी मोमबत्तियां जलाओ, कितना भी उपवास करो, कितने भी घुटने तोड़ो, देगा? क्यों नहीं देगा? तो टमाटर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये तो तुम लोग को अच्छे से समझता है ना? हेलो, समझता है ना? टमाटर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर जीवन में अच्छाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रचार करने वालों को फोन करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, सिस्टर गौरी मेरे लिए प्रार्थना करो प्लीज। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? सही नहीं है तो तुम ऐसा करता नहीं है? करता है कि नहीं करता है? किसी और को बोलते नहीं हो मेरे लिए प्रार्थना करो? बोलते नहीं हो? तो बोले तो तुम दिन भर हड़िया पिएगा और हमको काम पे लगाएगा कि तुम बैठ के प्रार्थना करो, और मैं क्या कर रहा है? झूम झूम झूमर झूमर। और हम लोग को क्या कर रहा है? काम पे लगा रहा है। क्या? तुम प्रार्थना करो और मैं मजे में हड़िया पिएगा और मेरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा।
होगा ऐसे, होगा ऐसे। अच्छा जीवन किसको चाहिए, हमको कि तुमको? तुम्हारा जीवन अच्छा किसको चाहिए? तो बीज किसको बोना पड़ेगा? हमारे खेती में बीज बोने से तुम्हारे खेती में हरियाली होगी क्या? तुम्हारे खेती में अगर फसल चाहिए तो बीज किसको लगाना पड़ेगा? मेहनत किसको करनी पड़ेगी? मेरे खेती में मेहनत करने से तुम्हारे खेती में फसल आएगी क्या? तो ये गुस्सा है ना, समझा कि नहीं समझा? तो जब तुम फोन उठाते हो और दूसरों को बोलते हो हेलो मुझको बीमारी है ना, थोड़ा तनिक प्रार्थना कर दो ना, तो तुम क्या कर रहे हैं? लगाया है आलू और मांग रहा है। कभी नहीं होगा। किसी और की प्रार्थना मुझे कभी छुटकारा नहीं दे सकती। अगर मुझे फसल चाहिए तो मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, फुक्कट में कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग कभी नहीं बोला किसी को सर पे हाथ रखो और प्रार्थना करो, कभी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वचन कहता है तुमको भी सामर्थ दिया है, तुमको भी अधिकार दिया है, तुम खुद करो, खुद करो, खुद प्रोड्यूस उत्पन्न करो, खुद खाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो, आज से अपने मुंह से समस्या मत बोलो। हिलाओ 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 बाजू वाले को, हिलाओ बाजू वाले को, बोलो समस्या मत बोलो, समाधान बोलो। हालेलुया। और पूरा जिंदगी समस्या बोल के बिता रहे हो, आगे भी तो समस्या ही बोलते रहोगे तो जिंदगी बर्बाद, कुछ नहीं बदलेगा। समझो इस बात को, शब्द बदलो जीवन बदली होगा। क्या करना है? क्या करना है? अब मुंह से अगर वचन बाहर आना है, अच्छा बॉटल देना तो मुझे जरा वो, अच्छा ये वाला बॉटल देना, ये वाला। समझो इसको, प्रभु चाहता है हमारे मुंह से क्या आए? वचन आए। क्या आए? क्या आए? थोड़ा पानी पी लूं क्या? पीऊ क्या? माँ जी पीऊ क्या? पानी है ना, पक्का ना? पीऊ क्या? प्यास लग रही है, पी लेती हूँ। तुमने बोला था पानी है, ये तो कुछ और है। अरे ये तो संतरे का जूस है। संतरे का जूस है। तुमने पिया कि मैंने पिया? तो तुमको कैसे मालूम? हेलो, संतरे का जूस है। संतरे का जूस है क्या? तो अगर नीचे गिराऊंगी तो क्या गिरेगा? संतरे का जूस, कलिंगड़ का जूस, चीकू का जूस, तो क्या गिरेगा? क्यों पानी गिरेगा? अंदर क्या भरा है तो बाहर क्या आएगा? उसी तरह अगर हमारे मुंह से बाहर वचन आना है तो सबसे पहले वचन को कहाँ होना जरूरी है? जब तक तुम्हारे हृदय में वचन होगा नहीं, मुंह से बाहर आएगा। जो हृदय में होगा वही मुंह से बाहर आएगा। वचन कहता है आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स। हृदय की गहराई से मुंह बात करता है। तुम्हारे हृदय में जो भरा होगा, मुंह खुलते ही क्या होगा? वही बाहर आएगा। इसीलिए हम क्रिस्तियों की जिम्मेदारी क्या है? हमारे हृदय में क्या भरा हो? क्या भरा हो? वचन। लेकिन दुख की बात क्या है? आज हमारे जीवन में वचन हृदय में है कि वेदी पर है? अच्छा, हृदय में वचन है कि वेदी पे सजा के रखा है? बाइबल जब तक तुम्हारे वेदी पे है, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कितना भी अच्छा कवर पहनाओ, कितना भी उसको सजा के रखो, अरे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शैतान को फर्क कब पड़ेगा, उसको असर कब होगा, जब वो वचन वहां से निकलकर तुम्हारे अंदर जाकर मुंह से बाहर आएगा, तब उसको फर्क पड़ेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? दिन में कितनी भी बार बाइबल को पप्पी दो, हाँ, कुछ नहीं होगा। शैतान बोलेगा क्या दिन भर बाइबल को चूमता है, तू तो मेरी ही पार्टी वाला है। मैं एक गांव में थी और वहां पे हम जिनके घर में रुके थे, वो भाई सवेरे 5 बजे उठा और बाइबल था वेदी पे, उसने पुराना हार निकाला, बाइबल के ऊपर का रखा हुआ नया हार चढ़ाया, फिर कैंडल लगाया, दिया लगाया दिया, और फिर अगरबत्ती लिया, जलाया, उसके ऊपर घुमाया 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 घुमाया, फिर उसको फिर सो के भी नमस्कार किया। और वो देख के मैं बड़ी खुश हुई। मैं बोली वाओ, क्या धार्मिक लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा, बहुत आनंद हुआ मुझे। और फिर उधर प्रवचन चला, उन्हीं के घर में था, प्रवचन चला, प्रवचन खत्म हो गया, शाम को ये भाई किधर तो गया, और जब वापस लौटा इसकी हालत क्या है, फिर आके बोल रहा है जाइए सु सिस्टर, और उधर ही लुढ़क गया। सवेरे क्या करके गया था, सवेरे क्या करके गया था, अगरबत्ती जलाया, दिया लगाया, 5 बार नमस्कार किया, लेट गया उसके ऊपर, और शाम को तो क्या लगता है तुमको, प्रभु का सवेरे किया हुआ कार्य प्रभु के पास पहुंचा गया? प्रभु ऐसे विश्वासियों को क्या बोलता है पता है? ढोंगी विश्वासी। कौन सा विश्वासी? ये सब ढोंगीगिरी किसको दिखा रहा है तू ये सब करके? बाइबल को नया हार पहना रहा है, अगरबत्ती चढ़ा रहा है, वेरी गुड, अच्छा है, लेकिन अरे वो जो बाइबल है उसमें जो लिखा है वो वचन तेरे हृदय में होके तेरे मुंह से बाहर आना है, और उसके जैसा तेरा जीवन होना है। शायद हम लोग दिन में बाइबल को 50 बार ना चूमते हो, लेकिन आज वो बाइबल हमारे जीवन में कार्यरत है कि नहीं है? तो भले ही मैं 50 बार ना चूमू, नहीं चूमा है, लेकिन फिर भी उसमें जो लिखा है हमारे जीवन में हम लोग कार्य में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? प्रभु वो देखता है। कितना अच्छा हार चढ़ाया है, कितनी अगरबत्तियां जलाई है, उससे प्रभु को कुछ लेना देना नहीं है। प्रभु देखता है जो बाइबल तुम्हारे पास है, क्या वो तुम्हारे हृदय में है? और अगर हृदय में है तो जब मुंह खुलेगा बाहर क्या आना चाहिए? वचन आना चाहिए। आज क्रिस्ती के मुंह से वचन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अंदर नहीं है। क्रिस्ती के घर में वचन की जगह कहाँ है? उसका हृदय नहीं, वेदी हो गया। सही बोल रही हो कि गलत बोल रही हो? हालेलुया। और फिर हम लोग उम्मीद करते हैं परमेश्वर से कि हमारे जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव होगा, कभी नहीं होगा। कितने लोगों को चंगाई चाहिए? बोले तो इधर सब लोग बीमार है। अरे अभी हाथ नीचे ले लिया। अरे चंगाई किसको होता है? जो बीमार है। तुम लोग बीमार है क्या? डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? तो डॉक्टर को हम लोग पूछता है ना, डॉक्टर मैं बीमार क्यों हुई, ये बीमारी क्यों आई, ये ऐसा क्यों हुआ, वह वैसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर बताता है क्यों हुआ। लेकिन मुझको बताओ, समस्या आने पर, बीमारी आने पर कभी यीशु के पास जाके पूछा है कि यीशु मैं बीमार क्यों हुई? क्यों? क्योंकि हमको संसार वाले डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ डॉक्टर पे भरोसा मत करो, परमेश्वर ने डॉक्टरों को बुद्धि दी है, अच्छा है, लेकिन
जो जिसको उस डॉक्टर ने बनाया, क्या उसके पास तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं है? है। लेकिन हम लोग कितनी बार जाते हैं, उसको पूछता है क्या? पूछता है क्या? पता है तुम्हारे जीवन में बीमारी क्यों है? खोलो स्तोत्र ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107। वचन संख्या 20 पढ़ेंगे। उसने सबको दोहराना है फिर से। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। फिर से पढ़ना। उसने अपनी वाणी भेजकर क्या भेजकर? क्या भेजकर? किसकी वाणी? उसकी वाणी मतलब ईश्वर की। ईश्वर की वाणी मतलब क्या? उसका। ईश्वर की वाणी मतलब क्या? उसका वचन। ईश्वर के शब्द, उसका वचन मतलब क्या? उसकी वाणी। पढ़ो। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। उन्हें स्वस्थ कैसे किया? हेलो, उन्हें चंगा कैसे किया? शब्द वचन को भेजकर उसने क्या किया? स्वस्थ किया, चंगा किया। तो चंगाई के लिए किसी का हाथ जरूरी है कि वाणी जरूरी है? चंगाई चाहिए तो गौरी का हाथ जरूरी है कि ईश्वर की वाणी जरूरी है? उधर लिखा है क्या गौरी का हाथ भेजकर चंगा किया? उधर क्या लिखा है? वाणी भेजकर चंगा किया। तो चंगाई कब है? जब वचन है। तुम्हारे शरीर में चंगाई क्यों नहीं है? वेरी गुड, तुम लोग समझदार है। तुम्हारे शरीर में बीमारी क्यों है? क्योंकि अंदर वचन नहीं। जहां पे वचन है वहां पे चंगाई है, जहां पे वचन नहीं है वहां पे बीमारी है। आज हमारे जीवन में बीमारी क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर कूट कूट के क्या भरा है? वचन। मुझे ऐसी बीमारी थी जिसका दुनिया में इलाज नहीं था। बंबई का सब अस्पताल में मैं घूम चुकी हूं, किधर नहीं हो रहा था मेरा इलाज। मेरे शरीर में, हमारे शरीर में सफेद पेशियां होती है, वो मेरे शरीर में हद से ज्यादा बढ़ती थी, मेरे खून में, और मैं वहीं पर बेहोश हो जाती थी। ऐसा नहीं होगा कि मुझको बुखार आएगा, मैं कमजोर हो जाऊं और फिर मैं बीमार पड़ूं, ऐसा नहीं। मैं अभी बात कर रही हूं ना, अच्छे से बात कर रही हूं ना, सडनली अचानक से मुझको चक्कर आना शुरू होता और मैं उधर ही गिर जाती थी 2 मिनट में, और मैं बेहोश, मुझको नहीं पता आगे क्या। फिर कोई तो उठा के मुझको अस्पताल लेके जाता। किधर भी। एक बार मैं रेलवे स्टेशन पे चक्कर आके गिरी हूँ, ऑफिस से आते वक्त। एक बार मैं ऑफिस में चक्कर आके गिरी हूँ। घर में तो कितनी तो बार मैं चक्कर आके गिरी हूँ। हर महीना 6 दिन मुझको अस्पताल में एडमिट करना पड़ता। कितना महीना? हर महीना। कितने दिन? 6 दिन। मैं किधर? अस्पताल में। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, पूरा 1.5 साल मैं इसी हालत से जा रही थी। 1.5 साल। और बंबई का अस्पताल में तुम जाएगा ना, तुम्हारा जितना भी सेविंग है ना, बचा कुचा, तुमको सब निचोड़ के बाहर भेजेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा तुम्हारे पास। मेरी हालत ऐसी थी। और मैंने तो सोच भी लिया था, मैंने मान भी लिया था कि अब मैं इसी बीमारी में मर जाऊंगी, मेरी कभी शादी नहीं होगी, मैं तो यंग एज में ही मैं मर जाऊंगी, बुढ़ापे तक पहुंचूंगी ही नहीं। बहुत दुबली पतली हो गई थी, कुछ जान नहीं बचा था।
अभी भी मेरे हाथों पे ना सलाइन लगाए थे ना, इधर घुसाते थे, इधर घुसाते थे, इधर नहीं होता था तो इधर, फिर हाथ दोनों सूज जाते थे, फिर इधर लगाते थे। ऐसा मेरे साथ 1.5 साल हुआ है। हर महीना मुझको जाना है अस्पताल, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु की पहचान मिली, मैं तो जन्म से क्रिस्ती नहीं हूं, मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन जब यीशु की पहचान मिली, सीखा कि शब्दों में क्या सामर्थ है, वचन में क्या सामर्थ है, अपने ऊपर बोलना शुरू किया। दिन भर वचन को सुनती थी। आप लोग तो अच्छा है, आप लोगों को वचन सुनने के लिए मार मिलती है क्या? हेलो, मार मिलती है क्या? अरे मेरे को यीशु का नाम लेने के लिए मार मिला है। वचन सुनने के लिए मारा जाता था मुझको। अगर देख गई ना मैं माँ को वचन सुनते हुए, तो बर्तन से सर में मारती थी, छोड़ती नहीं थी वचन सुनने के लिए। हमारा भगवान नहीं है, इसका सुनने का नहीं बोलती थी। और मैं डर डर के सुनती थी, क्योंकि मुझको बोला था अगर यीशु का वचन सुनेगी, अगर यीशु के बारे में बोलेगी, तो तुझको लात मार के घर से निकाल देंगे। तू भी बाहर, तेरा यीशु भी बाहर। डर डर के मैं प्रवचन सुनती थी। रात रात को छुप के मैं प्रवचन सुनती थी। टॉयलेट में बैठकर मैं प्रवचन सुनती थी और वचन सीखती थी, अपने ऊपर बोलती थी। आज यीशु में आकर 4 साल हो गए हैं मुझको, लेकिन 4 साल में आज मेरे साथ क्या हुआ है? आज इस 4 साल में एक भी बार मैं अस्पताल नहीं गई। हालेलुया, पूरी चंगाई। आज मुझे चक्कर नहीं आ रहा है, आज मैं बेहोश नहीं हो रही हूं, आज मैं कहीं पे भी रास्ते पे गिर नहीं रही हूं। क्यों ऐसे? क्योंकि आज अंदर क्या भरा हुआ है? वचन। उस समय वचन नहीं था। आज कोई बीमारी मुझको नहीं पकड़ रही है, जबकि आज तो हम लोग गांव गांव घूमता है, पानी बदलता है, हवा बदलता है, कभी ठंडा कभी गर्मी, लेकिन हमको असर नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो आज कोई भी बीमारी हमारे शरीर में क्यों नहीं टिक पा रही है? क्योंकि अंदर क्या है? वचन। हम लोग, मैंने सवेरे आपको बताया ना, हम लोग को जब भी मौका मिलता है, हम लोग घंटों बैठते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हम लोग वचन की घोषणा करते हैं। हमने सीखा, हम दूसरों के पास भीख नहीं मांगते कि आओ और मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं। क्या हम भिखारी हैं? हेलो, क्या हम भिखारी हैं कि यीशु के बेटे बेटियां हैं? तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने की मुझे क्या जरूरत? कोई तो आए और मेरे लिए प्रार्थना करे। नहीं, मुझे किसी के हाथ की जरूरत नहीं। मैं अपने लिए बैठूंगी, घोषणा करूंगी, वचन बोलूंगी और उस चंगाई को अनुभव करूंगी। इधर आना भगवंती। ये लड़की का नाम है भगवंती कच्छप। ये क्रिस्ती नहीं है, ये सरना परिवार से है। कौन है? मुझको लगता है सिर्फ 1.5 साल हुआ होगा तुझको यीशु में आके। 1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल की बच्ची है। इसका ये जो हाथ है, ये बलून रहता है ना, गुब्बारा, गुब्बारे की तरह फुला रहता था और ये किसी को नहीं दिखाती थी। दुपट्टे में हमेशा ऐसे ढाप के रखती थी और बहुत जगह घूमी, किधर किधर नहीं गई ये चंगाई के लिए। कितने लोगों से अपने सर पे हाथ रखवा लिया है, लेकिन एक जगह पे भी इसकी चंगाई नहीं हुई। फिर ये हमारे रिट्रीट आना शुरू किया। राजा उलातू में, रांची में हमारा आवासीय रिट्रीट चलता है, तो ये लोग उधर के ही है, उलातू पारिश के। तो ये उलातू में आना शुरू हुई, रिट्रीट के लिए आने लगी। इसने एक बार भी मुझे आके नहीं बोला कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, एक बार भी नहीं। जब एक दिन ये आई है और हाथ ऐसा ढपा है, मैंने बोला तू हमेशा ऐसा क्यों रहती है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तो इसने तब बताया था, सिस्टर मेरा हाथ में नस दबा हुआ है, इस हाथ से मैं कुछ, ये जो स्टील का बॉटल है ना, ये भरा हुआ बॉटल भी उस हाथ से वो उठा नहीं पाती थी।
क्योंकि उसके हाथ का नस दबा हुआ है और वो फूला रहता था, तो उसको बहुत दर्द करता था। तो उसके घर में वो कुछ काम नहीं करती थी क्योंकि उसका हाथ वो काम करने को नहीं देता था। तो उसने पूछा था वचन कौन सा बोलूं सिस्टर, और उसको वचन दिया था। पहला पेतरुस 2:24 दिया था ना, पहला पेतरुस 2:24। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। भगवंती कितना दिन वचन बोला तूने? 7-8 महीना। 7-8 दिन। हेलो, 7-8 दिन। कितना महीना? और ये क्रिस्ती नहीं है, लेकिन यीशु पे विश्वास रखती है। तो जब उसको वचन मिला, ये लगातार बोलना शुरू किया। धीरे धीरे हाथ का सूजन इसका कम होना शुरू हुआ, और आज इसके साथ क्या हुआ है? आज उसका वो हाथ पूरी तरह से चंगा हो गया है। हालेलुया। भगवंती, मैंने तेरे लिए कितना प्रार्थना किया? एक बार भी नहीं किया। मेरी इज्जत जा रही है रे, ऐसा मत बोल रहे। एक बार तो किया होगा ना? नहीं, कितनी बार किया? एक बार भी नहीं। मैंने इसके सर पे हाथ नहीं रखा था कि ये चंगी हो जाए। इसने खुद ने बीज बोया, खेती में मेहनत किया, और आज इसके खेती में फसल आई कि नहीं आई? मैंने प्रार्थना नहीं किया इसके लिए। ये घंटों बैठी है, वचन बोली है, और अपने खेती में खुद मेहनत करके खुद की चंगाई को लिया है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, देखो चंगाई होना बड़ी बात नहीं है, चंगाई सबके लिए है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थशाली है। चंगाई हमारा ही हिस्सा है, चंगाई सबके लिए है। लेकिन चंगाई मिलने के बाद भगवंती का जीवन क्या है ये पता है? ये आते हैं माल्टी गांव से। ये आपको दिखती तो भोली है, लेकिन असलियत में ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी। माल्टी के डॉन थी ये, डॉन। कौन थी? अगर उस गांव में अभी तक एक की भी हिम्मत नहीं है ये लड़की को आके कुछ बोले, क्योंकि गाली देना और मारपीट करना उसमें भगवंती का पहला नंबर। कौन सा नंबर? हाँ, इनके गांव में अगर किसी के घर पे झगड़ा हो रहा है ना, इसको लेके जाते, तू चल रही, तू चल। क्यों? उनके साइड से लड़ने के लिए। किसको लेके जाते? ये छोटा पहलवान, इसको लेके जाते। क्यों? हमारे बाजू से तू लड़ना। ऐसा है इसका भूतकाल। दिन भर घूमती रहती थी, घर में नहीं रुकेगी, दोस्तों के साथ जाएगी, घूमेगी, और क्या बोलते हैं उसको? मेला है ना? मेले में जाएगी। बता बता बता। मेला में जाना, ऐसा कहती थी। नया नया ड्रेस पहन के मेले में जाके या धनक धनक। सही है ना? ऐसा जीवन था। लेकिन आज जब ये चंगी हो गई है, इसके घर में कमी नहीं है। ये लोग एकदम सेटल फैमिली है, अच्छा परिवार है। इसके घर में इसको किसी चीज की कमी नहीं है। आज चाहे तो घर में आराम से बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती है, लेकिन आज जब इसको चंगाई मिली है, ये एक बार भी घर में नहीं है। मैं जब से रांची आई हूं, मैं जनवरी में रांची में आई हूं, ये तब से लेकर आज तक हमारे साथ गांव गांव घूमती है, अपनी गवाही देती है और यीशु की महिमा कर रही है। अब इसको क्या जरूरत है मेरे साथ आने की? अब तो चंगी हो गई ना, अब फिर से दोस्तों के साथ नाचने नहीं जा सकती क्या? ऑर्केस्ट्रा में नाचने नहीं जा सकती क्या? अरे दोस्त कॉल कर करके बुलाते हैं, आना आना आना, ये बोलती है नहीं ना नहीं ना नहीं ना। कल ही इसके घर से कॉल आया था, घर कब आ रही है? इसने क्या बोला? मालूम नहीं। क्या बोला?
सिस्टर लोग जब आएगी तब मैं आऊंगी, मुझको नहीं मालूम मैं कब आऊंगी। तो आज क्यों हमारे साथ आ रही है? क्योंकि अब यीशु के प्यार का लग गया है चस्का। क्या लग गया है? क्रिस्ती को जब चंगाई मिलती है, हालेलुया, खुशी होता है, ताली मारता है। लेकिन ताली मार के घर जाके बाद में क्या कर रहा है? बाद में उसके जीवन से यीशु भी गायब, और थोड़े दिन बाद जो चंगाई मिला है वो भी गायब। फिर रोता रहता है। चंगाई होना बड़ी बात नहीं है, होगा, उस चंगाई को बरकरार रखना बड़ी बात है। और किसके जीवन में चंगाई बरकरार रहती है? जो पूरा का पूरा वचन से भरा है। हालेलुया। उसको अभी तक बपतिस्मा नहीं मिला है, अभी सीख रही है, बहुत जल्द मिलने वाला है। लेकिन फिर भी हमारे साथ मिस्सा आती है, यीशु का शरीर नहीं ले पाती है क्योंकि बपतिस्मा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बैठी रहती है और हर बार मुझसे कहती है, सिस्टर मुझको सीखना है, बहुत जल्द मुझको भी वो चखना है, कैसा लगता है। हालेलुया। से मेरा भी वही हाल था। जब मैं यीशु में आई ना, मेरा भी बपतिस्मा उस समय नहीं हुआ था। तो सब लोग, मैं प्रचार तो करती थी लेकिन बपतिस्मा नहीं मिला था, तो सब लोग जब जाते थे ना कम्युनियन लेने के लिए, मैं देखती थी उन लोगों को और सोचती थी, प्रभु ये जो ये लोग ले रहा है ना, मेरे को कब चखने को मिलेगा, कैसा लगता है ये, मुझको भी तेरा शरीर चखना है, मुझको चाहिए। 2 साल मैंने इंतजार किया, 2 साल प्रचार कर रही हूं लेकिन कम्युनियन नहीं ले पाती थी। और मुझको बहुत ख्वाहिश रहती थी कि मुझको ना चखना है, मुझको चखना है प्रभु का शरीर। तो मैं क्या करती थी, मेरे पास हमेशा मेरा पानी का बोतल रहता था। सब लोग जाते थे ना कम्युनियन लेने, मैं अपने जगह पे बैठ के पानी का घूंट पीती थी और बोलती थी, प्रभु तूने ही तो कहा है ना, काना के विवाह में तूने दाखरस को, सॉरी, पानी को दाखरस में बदला, आखिरी सफर में तूने दाखरस को अपने लहू में बदला और शिष्यों को दिया और बोला इसे पियो, ये मेरा लहू है। और तू ही कहता है विश्वास करोगे हर एक विश्वासी मेरे जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी महान। तो मैं भी इस पानी को आशीष देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ये तेरा लहू बन गया है, ये तेरा शरीर बन गया है। वो लोग उधर जाके तेरा लहू और शरीर ले रहे हैं ना, मैं बैठे बैठे तेरा लहू और शरीर। 2 साल में ऐसे करती थी। 2 साल बाद क्या हुआ पता है? उसी उलातू पारिश में मुझको बपतिस्मा मिल गया। हालेलुया। उसी राजा उलातू में मेरा बपतिस्मा हुआ है। इसीलिए रांची लोगों के साथ मुझको ना बड़ा अच्छा खास रिश्ता लगता है, क्योंकि मेरा बपतिस्मा कहाँ हुआ है? रांची में। तो साल का 7 से 8 महीना में किधर रहती हूँ? रांची में ही रहती हूँ। तो उसी तरह ये लड़की का दिल चाहता है, हम न्योता देंगे ना आप लोगों को, इसके बपतिस्मा में जरूर आना ना। क्या हम भगवंती की गवाही के लिए धन्यवाद देंगे? हालेलुया। सोचो जरा, क्रिस्ती नहीं है फिर भी ईश्वर के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी है, गांव गांव घूम रही है। और अब तो उसको आज हाथ उसका इतना अच्छा हुआ है कि हमारा जो रांची का आवासीय रिट्रीट होता है उसमें 400 लोग आता है, रहना है उधर उन लोगों को। और एक दिन नहीं, हमारा रिट्रीट 6 दिन का होता है। कितना दिन का? लेकिन वो 6 दिनों के लिए हम लोग बाहर से कुक नहीं मंगवाते, यही लोग माल्टी के लोग उधर खाना बनाते हैं। जो लड़की पहले हाथों से एक बोतल नहीं उठाती थी, आज 400 लोगों का खाना बनाने में मदद करती है आगे आकर। उसके घर में सब लोग है, माँ है, भैया है, भाभी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे भी फोन पे पूछते हैं फुआ कब आ रही है, फुआ कब आ रही है। फुआ बोलते मालूम नहीं कब आ रही। तो उसको घर परिवार नहीं है क्या? है। लेकिन आज ये लड़की किधर है? यीशु के राज्य के कार्य के पीछे है। तो क्या हुआ है? क्या वो बीमारी उसके शरीर में दोबारा आ रही है? नहीं। क्या वो बीमारी मेरे शरीर में दोबारा आ रही है? नहीं। क्यों नहीं आ रही है?
क्योंकि आज हमने अपने अंदर कूट कूट के क्या भरा हुआ है? वचन। तो एक बात समझ लो, अगर आपको चंगाई चाहिए तो कोई व्यक्ति आपको चंगाई नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का वचन आपको चंगाई देगा। उसने अपनी वाणी भेजकर स्वस्थ किया। जहां पे वचन है वहां पे चंगाई है, जहां पे वचन है वहां पे छुटकारा है। अगर आप आज भी बंधन में बंधे हुए हैं, क्यों? क्योंकि अंदर वचन नहीं है। तो जड़ पे काम करो ना, सीधा सीधा अपने आप को वचन से भरना शुरू करो, क्योंकि जहां अंदर वचन आ गया, कोई भी दुष्ट आत्मा आपके अंदर रुक नहीं सकती। कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं, ना गरीबी की, ना बीमारी की, ना कर्जे की, ना कोई और। हालेलुया। समझ आ रहा है? लेकिन आज क्रिस्तियों की हालत क्या है? हम लोग खाली टाइटल वाला क्रिस्ती बन के रहे। कौन सा क्रिस्ती? टाइटल वाला। गले में बड़ा सा रोजरी पहना है, टैटू किया है, टाइटल है क्रिस्ती का, तो बोले तो जीवन अच्छा होगा क्या? सिर्फ टाइटल होने से जीवन अच्छा होगा? अरे हम लोग के पास टाइटल नहीं है, क्रिस्ती वाला टाइटल नहीं है, उसका कच्चप है। मेरा क्या है? वैद्य। क्रिस्ती टाइटल नहीं है, पंडितों का टाइटल है। लेकिन फिर भी जीवन प्रभु के प्यार से भरा है कि नहीं भरा है? टाइटल महत्वपूर्ण नहीं है, वचन को महत्व देना सीखो। बाइबल कहती है आज मेरे लोगों का विनाश ज्ञान के अभाव में हो रहा है। क्रिस्तियों के पास वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए शैतान उनके जीवन में कार्य कर पा रहा है। शैतान हमारे जीवन में क्यों कार्य कर पा रहा है? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं हमारे लिए वचन क्या कहता है। इसीलिए हम हमेशा दूसरों की प्रार्थनाओं पे निर्भर है कि कोई तो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, फिर मेरा जीवन परिवर्तन होगा, चंगाई होगी। लेकिन वचन ये नहीं कहता। वचन कहता है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुम्हें दिया गया है। हम सिखाएंगे उसके विषय में आपको। मैं बारवाड़ी में थी, बारवाड़ी सिमडेगा। क्या गवाहियां लेकर आए हैं वो लोग इस बार। 4 साल से मैं जा रही हूँ वो पारिश में, सिमडेगा बारवाड़ी। तूफान तूफान। इस बार एक एक की गवाही सुननी थी। माय गॉड, हम लोग चौंक गए गवाहियां उनकी सुनकर। आज वो मेरे पास भीख मांगने को नहीं आता है, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। आज वो लोग अधिकार लेना सीखा है। आज खुद ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, खुद ही अधिकार का इस्तेमाल करता है, खुद ही जमा होते हैं, संध्या वंदना करते हैं, औरों के लिए वचन की घोषणा करते हैं और शैतान के जाल से औरों को छुड़ा के लेकर आ रहे हैं। खुद ही, हम लोग पे निर्भर नहीं है अभी। तो मैंने पूछा फिर आपके गांव में अभी मैं आपके पारिश में नहीं आऊं क्या? अरे आपके पारिश में अभी मेरी जरूरत ही नहीं है, लगता है सब सीख गया है। तो वो लोग बोलता है नहीं सिस्टर, हमको आपकी जरूरत चंगाई के लिए नहीं है, अभी हम ही कर रहे हैं चंगाई। तुम आना, लेकिन खाली सिखाने को आना। ऐसा होना चाहिए क्रिस्ती को। नहीं तो जब देखो तब रोतड़ू पार्टी, कोई तो प्रार्थना करो, कोई तो प्रार्थना करो। नो, तुम खुद सीखो और खुद अधिकार का इस्तेमाल करो। अपने शब्दों को बदलो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। अपने शब्दों को बदलो, फसल जरूर आएगी। मेरे जीवन में क्या हुआ? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पिताजी नहीं है। मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पिताजी गुजरे। तो एक बड़ी बहन है और माँ। जब मैं यीशु में आई, वो लोग मुझको मारते थे, गाली देते थे यीशु का नाम नहीं लेने का। लेकिन मैंने सीखा था शब्दों का सामर्थ। घंटों कमरे में बैठ के अपनी माँ के लिए और अपनी बहन के लिए बोलती थी, धन्यवाद प्रभु, मेरी माँ और मेरी बहन आपके विश्वासी बन गए हैं, उन्होंने आपके प्रेम को चख लिया है। धन्यवाद प्रभु, उनका साक्षात्कार, आपका साक्षात्कार उनके साथ हो गया है। हर दिन मुझको नहीं मालूम मैंने कितनी बार वो वचन बोला है मेरी माँ और मेरी बहन के लिए।
घंटों, और मुझको कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा था। 1 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, कुछ बदलता नहीं दिखा। लेकिन छोड़ा नहीं, बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई। आज 4 साल हो गए। आज पता है क्या हुआ है? आज मेरे घर में मेरी माँ भी यीशु की विश्वासी है और मेरी बहन भी यीशु की विश्वासी है। मेरे खानदान में कोई नहीं है, ब्राह्मणों का खानदान, पंडितों का खानदान, एक व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब मैंने विश्वास किया 4 साल में, आज मेरी माँ भी यीशु में विश्वास करती है और मेरी बहन भी यीशु में विश्वास करती है। पहले मुझको यीशु का नाम लेने पे मार पड़ती थी। आज शादी होने से पहले मेरी माँ ही मेरा बैग पैक करके देती थी, प्रवचन करने के लिए जाओ। तो वो कैसे बदला? बहुत बोला है, उनके लिए बहुत बोला है। और आज भी हम लोग जब बैठते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए घंटों घोषणा करते हैं, वचन को बोलते हैं, तब जाके परिवर्तन है। एक बात याद रखो, आप लोग किसान है ना, आपकी खेती में मेहनत नहीं करोगे तो फसल आएगी क्या? आएगी क्या? उसी तरह ईश्वर के राज्य में भी मेहनत है। अगर मेहनत नहीं करोगे, कुछ फसल नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में। आज जो हालत में है, अगर मैं साल के 365 दिन भी इधर रह के पढ़ाऊं ना, तब भी आपके जीवन में फसल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा रही हूं उसे आप घर जाके नहीं कर रहे, तो फसल नहीं आएगी। मान लो मैंने आपको टॉप क्वालिटी, सबसे अच्छे बीज, दुनिया के सबसे अच्छे बीज, महंगे से महंगे के बीज खरीद के दे दिए और आप घर लेके गए, खुशी खुशी घर लेके गए, बहुत अच्छा लगा आपको, खुशी खुशी घर लेके गए। लेकिन घर जाने के बाद टेबल पे जाके रख दिए। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, फिर भी फसल नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? बीज तो है, अच्छे क्वालिटी के हैं, तो फसल क्यों नहीं आ रही है? हाँ, फसल क्यों नहीं आ रही है? बीज को क्या नहीं किया है? अगर बोया ही नहीं है तो बीज कितना भी अच्छा रहे, फसल देगा क्या? देगा क्या? तो बोने का काम किसका है? देने वाले ने दे दिया। अब आगे मेहनत किसको करनी है? जिसने लिया है उसकी मेहनत है। उसकी मेहनत निर्णय करेगी कि उसके खेती में कितना फसल आएगा। सही है कि नहीं है? तो उसी तरह ये 3 दिवसीय विनती उपवास प्रार्थना क्यों है? आपको टॉप क्वालिटी के सबसे अच्छे बाइबल के बीज को हम देने आए हैं। हम तो देके चले जाएंगे अगला बारिश, लेकिन आपकी फसल तय कौन करेगा? आपको। अगर जो फसल में बीज जो देके जा रही हूं, अगर आप उसने अपने जीवन में डाल दिया, बोना शुरू किया, मैं गारंटी दे रही हूं, गारंटी 3 महीने के अंदर तुम्हारे जीवन में उसकी फसल आना शुरू हो जाएगा। आमीन। क्योंकि हमारे साथ वो हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, तो आपके साथ नहीं होगा क्या? लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वही मेहनत आपको करनी है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्या आप लोगों ने कुछ सीखा? सीखे कि ना सीखे? कुछ घुसा कि नहीं घुसा? तो आज से समस्या बोलनी है, तो क्या बोलोगे? बाजू वाले को जोर से हिला के बोलना, आज से समस्या मत बोलो। अरे आलसी लोग, हिलाओ रे, हिलाओ बाजू वाले को, आलसी कह के सबके सब हिलाओ, हिलाओ बाजू वाले को और बोलो समस्या, हिलाओ, हिलाओ बाजू वाले को। आज से समस्या मत बोलो, हिलाओ उसको। आज से समाधान बोलो, आज से सिर्फ वचन बोलो। हालेलुया। बोतल भरी हुई है, नहीं तो डाल देती अभी किसी के सर में। सबके सब आलसी की तरह बैठा है। पूछो बाजू वाले को हिला के, आलसी क्रिस्टी है क्या?
मैंने बोला मेरा मुंह देखो, मैंने बोला बाजू वाले को हिलाओ, हिलाओ बाजू वाले को और पूछो आरसी क्रिस्टी है क्या? क्या रे बाबा, कैसा इधर का सुस्ताड़ लोग है सबका सब, खाली ऐसा बैठा है। क्रिस्टियों को कैसा होना चाहिए? आग से भरा हुआ। कैसा होना चाहिए? आग से भरा हुआ। हमारे रेट्रीट में आओ कभी, अरे लोग कुर्सी पे उठ खड़े होके चिल्लाते हैं जोर जोर से, पूरे आग से भरे हुए आते हैं। जैसे सुस्ता ठंडे लोग नहीं आते हैं। हिलाओ बाजू वाले को और पूछो ठंडा है क्या? हालेलुया। समझे कि ना समझे? प्रेज गॉड। अभी हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और फिर आगे और सीखेंगे। चलिए सब कोई खड़े हो जाएगा, सब कोई खड़े हो जाएंगे। एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता हम आज के सवेरे से लेकर अब तक पिता आपने इतनी अच्छी तरीके से हमें आपके वचन के गहरे रहस्य को सिखाया। आपने सिखाया पिता कि किस तरह हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल आपके राज्य के लिए करना चाहिए। आज तक पिता हम जब भी जबान खोलते थे संसार की बातें बोलते थे, कमी घटी बोलते थे, बीमारी बोलते थे, लेकिन पिता आज हमने सीखा है कि शब्द बीज है, अगर गिरेगा तो फसल को लेकर आएगा। तो पिता आज हम निर्णय लेते हैं और आपसे सहायता मांगते हैं। हमारी सहायता कीजिए ताकि आज के बाद हमारे जबान से हम कभी भी बीमारी ना बोले, कमी घटी ना बोले, गरीबी ना बोले, समस्या ना बोले, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके वचन को बोले। धन्यवाद देते हैं पिता। विश्वास करते हैं कि आज का बीज जो मेरे इन भाई बहनों के हृदय में गिरा है, इनके हृदय की गहराई में गिरकर पिता इनके सभी के जीवनों में पूरे के पूरे परमेश्वर 100 गुना फसल लाना आज ही से शुरू कर दिया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।